आजकल बिहार की सियासत एक बंगले पे आके सिमट गई है। चारों तरफ खासकर बिहार और बिहार से भारत या मैं कहूं पूरे भारत इंडिया में इस बंगले की चर्चे हो रहे हैं। अगर मैं कहूं तो भारत में दो ही बंगले हैं। एक दिल्ली का शीश महल जिसे अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, और ये पटना के दानापुर का महुआ बाग का राजमहल। मैं इसे राजमहल का नाम देता हूँ क्योंकि जब आप इस बंगले को देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ बाहर से देखिए क्या भव्य लग रहा है। लग रहा है जैसे कोई जयपुर का राजमहल हो। तो दो ही बंगले चर्चे में है, एक शीश महल और ये राजमहल। ये बंगला इतना चर्चे में क्यों है? इस पे मुझे एक गाना याद आ रहा है। इस बंगले पे ना चाहूं बंगला बंगला ये मेरे किस काम के। नहीं नहीं, ये बंगला बहुत ही काम का है। 8 बेडरूम वाला ये बंगला, लॉन, बगीचा, सर्वेंट क्वार्टर, 15 से 20 गाड़ियों की पार्किंग, 20 फुट ऊंचे बाउंड्री वॉल, जो बाहर से कोई अंदर झांक ना सके कि अंदर क्या चल रहा है। ये आलिशान बंगला किसका बंगला है और बिहार में इस पे सियासत क्यों चल रही है, इसी पे मैं आज आपसे बात करने आया हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, एक ईमानदार कोशिश है मेरी सच को सामने लाने की। तो प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना के दानापुर के महुआ बाग में ये जो बंगला बन रहा है, पिछले 1 हफ्तों से इस बंगले पे सियासत चल रही है। इसकी शुरुआत हुई जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक नोटिस जारी किया गया राबड़ी देवी को, उनका जो करंट आवास है 10 सर्कुलर रोड, उनको खाली करने का निर्देश दिया गया और उसके बदले उन्हें पटना के हार्डिंग रोड में नया बंगला आवंटित किया गया। ऐसे खबर है कि लालू यादव जो हार्डिंग रोड का जो नया बंगला आवंटित किया गया वो उनमें शिफ्ट नहीं होना चाहते। जब ये सर्कुलर बंगला खाली करने का जारी किया गया था, उसके बाद से ही बिहार में राजनीति तेज हो गई थी। खासकर आरजेडी के लोगों में आक्रोश है। आरजेडी के जो नेता हैं, अगर उनके बयान को सुनेंगे तो वो इसे लालू यादव का अपमान बता रहे हैं। अगर आप आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान सुनेंगे तो उन्होंने तो साफ साफ कहा था किसी कीमत पे हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने तो लालू यादव का अपमान बताया कि लालू यादव के कद जैसे जो नेता है उनका ये अपमान है। नीतीश कुमार अपमान कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद से महुआ बाग वाला जो बंगला है वो चर्चा में आया। अभी आप कोई भी न्यूज चैनल ऑन करके देख ले, समाचार पत्र देख ले, आपको फ्रंट पेज पे एक आलिशान बंगला दिखाई देगा। इस बंगले से जुड़ा विवाद भी सामने आ रहा है। अगर आप खासकर जेडीयू और बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने एक पोस्ट भी किया कि यही है समाजवाद, कहां से इतना पैसा आया, कहां से इतना धन आया। अगर आप जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को सुनेंगे तो वो तो साफ साफ खुले शब्दों में लालू यादव से पूछ रहे हैं, जेडीयू पूछ रही है कि कहां से पैसा आया इतना है। ये पैसा वो लैंड फॉर जॉब का तो नहीं है। आपको पता है कि लालू यादव और उसके परिवार पे लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा है। वो इल्जाम ये है कि रेलवे में सरकारी नौकरी देने के बदले जब लालू यादव रेल मंत्री थे, लोगों से जमीनें ली गई और पटना में ऐसे 7 जमीनें हैं जिनको कि अटैच किया गया है, और उसमें से महुआ बाग वाला जो बंगला है वो जमीन है, वो भी चर्चा में है, वो भी उस केस के अंदर आता है। तो साफ साफ जो बीजेपी और जेडीयू यही पूछ रही है कि इतना पैसा कहाँ से आया। ये किसी घोटाले का तो पैसा नहीं है, लैंड फॉर जॉब का तो पैसा नहीं है। अरे लालू जी बताइए इतना पैसा कहाँ से आ गया। वहीं आरजेडी जो है इसे लालू यादव का अपमान बता रही है। तो बिहार में ना अभी इस बंगले पे सियासत बहुत तेज है। चारों तरफ सिर्फ बंगले की बात हो रही है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि क्या खूबसूरत बंगला है। मतलब बिहार में तो मैंने इतना आलिशान बंगला नहीं देखा। देखो बंगले होंगे पर ये चर्चा में नहीं आया जितना लालू यादव का ये बंगला है वो चर्चा में आया है। तो यही मैं दर्शक आपसे भी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, लालू यादव पिछले 20 सालों से 25 या 30 सालों से राजनीति में है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 से 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी। ठीक है, बंगला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
इतना आलिशान और भव्य बंगला, और जब आप राजनीतिक क्षेत्र में होते हो, जब आप समाजवाद से आते हो, तो चर्चा तो होगी ना कि इतना भव्य बंगला कैसे बना, कहाँ से आया इतना पैसा। और वही विपक्ष, विपक्ष का मतलब जो बीजेपी, जेडीयू और जो पार्टी और लालू यादव से पूछ रही है कि इतना पैसा कहाँ से आया जी, जो बंगला आप बनवा लिए, है ना। तो दर्शकों, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि ये भव्य आलिशान बंगला लालू यादव का जो बन रहा है, आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्ते।